अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस डायरेक्टर के साथ। हाल ही में तुर्की की फ़ज़ाइया ने चीनी J-10C हथियारों को परखना शुरू कर दिया है। तुर्की की फ़ज़ाइया दूसरी जंग अज़ीम के बाद से मुकम्मल तौर पर अमरीकी हथियारें इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एशिया की तरफ रजू करना शुरू कर दिया है और अमरीकी F-16 हथियारें ख़रीदने की बजाय रूसी Su-35 और J-10C हथियारों की खरीदारी पर गौर किया जा रहा है। पिछले चंद सालों से अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा चले आ रहे हैं। अमरीकी दबाव और पाबंदियों की वजह से तुर्की अब मुल्की दफाई सनत और हथियारों की तैयारी को मुल्की तौर पर जो है वो फ्लरिश कर रहा है। इसके अलावा दीगर ममालिक से भी हथियारों की खरीदारी के लिए कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने तुर्की को F-35 हथियारों के प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदे थे। इस सूरत हाल में तुर्की के पास दो ऑप्शन ही बची थी। एक ये कि वो मुल्की तौर पर तैयार साजी करे और दूसरा फौरी तौर पर किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है तैयारी खरीदने का मुआहदा करे। तुर्की ने इन दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल किया। मुल्की तौर पर 5th जनरेशन तैयारे बनाने का भी आगाज़ किया, जबकि तुर्क फ़ज़ाइया को फौरी तौर पर ऐसी तैयारी की ज़रूरत थी जो कि F-16 के साथ उसका वर्क पावर और जो अददी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। F-16 तैयारों को मुल्की तौर पर ओवरऑल जदीद बनाने वाला मुल्क तुर्की जो है वो अब अमरीकी जो टेक्नोलॉजी है उससे दूर होना चाहता है और अमरीकी मोहताजी को साइड पे करना चाहता है। इसीलिए एक ऐसे तैयारी की ज़रूरत महसूस की जा रही है जो कि कम कीमत भी हो और जिद्दत के लिहाज से 4.5 जनरेशन के हामिल तैयारों के साथ मुकाबला भी कर सके, क्योंकि यूरोप में बहरहाल बैठे हुए उसके लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि उसके पास हाईटेक आलात हों। तुर्क फ़ज़ाइया के पास F-4 फैंटम और F-5 जो तैयारे हैं वो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल में है, लेकिन वो जदीद तैयारे नहीं हैं। इसलिए अब तुर्की ये चाह रहा है कि J-10C हथियारों को ख़रीदा जाए ताकि उसके जो 5th जनरेशन के तैयारे आने से पहले उसके पास 4.5 जनरेशन के तैयारे मौजूद हों। अमरीकी F-16 हथियारों की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अरसे से बंद हो चुकी है और अब ये तैयारे सिर्फ चंद ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसको फेज़ आउट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो F-16 वाइपर नया मॉडल आया है वो बहुत ही ज़्यादा जदीद है और बहुत जो है वो महंगा भी है। दूसरी तरफ J-10C की कीमत जो है वो काफ़ी कम है, देखभाल आसान है और सस्ती है और चीन फौरी तौर पर वसी पैमाने पर इन तैयारों को फराहम करने पर तैयार भी है, बल्कि टेक्नोलॉजी देने पर भी तैयार है। उसकी बड़ी वजह यह है कि चीन अपने तमाम पुराने तैयारों की जगह पे J-10C तैयारों को ला रहा है, जिसमें J-7, J-8 और Q-5 तैयारे शामिल हैं। ये मल्टी रोल तैयारा है, ज़बरदस्त तैयारा है और इसकी जगह पे सारे जो तैयारे जिनकी खसूसियात थी उनको ये बहुत पीछे छोड़ जाता है। 4.5 जनरेशन का तैयारा है जिसमें तमाम जो आलात लगाए गए हैं वो सारे के सारे 5th जनरेशन के तैयारों के लगाए गए हैं, तो इसलिए इसकी कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाक फ़ज़ाइया ने भी इन तैयारों को ख़रीदा है और चीन में इसकी सीरीज़ प्रोडक्शन जो है बड़े अरसे से जारी है और तकरीबन 1000 से ज़्यादा तैयारे जो है वो बनाए जा चुके हैं और इन सर्विस हैं, जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। चीन ने इन तैयारों को ईरान, बांग्लादेश और मिस्र को भी ऑफ़र किया है और वो भी इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं। आलमी सतह पर जो सिमुलेटर और दीगर मुख्तलिफ़ चीज़ों से इसको जांचा गया है तो पता चला है कि ये तैयारा फ्रांसीसी राफेल और यूरो फाइटर से भी बेहतर है बाज़ हालतों में। तुर्की Su-35 तैयारों को परख रहा है, लेकिन तुर्की की एयरफोर्स जो है वो इतने बड़े और जो एक्सपेंसिव तैयारा है उसको ख़रीदने के मूड में नहीं है और उनका ख्याल है कि अपने जो उनके दो तैयारे 5th जनरेशन के चंद सालों में अगले 10 सालों में आएंगे, उसके गैप को फिल करने के लिए उनको एक कम खर्च बाला नशीन किस्म का तैयारा चाहिए जो कि J-10C से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सका। इसीलिए J-10C की जो डील है वो आइंदा चंद माह में फाइनल होती नज़र आ रही है।